हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की स्टोरी है डीनो जेम्स के ऊपर। डीनो जेम्स जो कि एक रैपर हैं जिन्होंने अपना नाम यूट्यूब से बनाया है। उनके रैप जितने ही मोटिवेशनल होते हैं उतनी ही मोटिवेशनल और स्ट्रगलिंग उनकी स्टोरी रही है। वो अपनी प्रॉब्लम से इतना दुखी हो चुके थे कि वो डिप्रेशन में जा चुके थे, लेकिन फिर भी इन सब से लड़कर वो आगे बढ़ गए और वो एक रैपर बने। तो कैसे बने डीनो जेम्स एक रैपर? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डीनो जेम्स का जन्म 12 नवंबर 1991 में मध्य प्रदेश में भोपाल के एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। उनके पिता एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हैं और उनके अलावा इनकी एक बड़ी बहन भी है जिनकी शादी हो चुकी है। दोस्तों, डीनो जेम्स की शुरुआती पढ़ाई भोपाल के ही एक किसी छोटे मोटे स्कूल से की है। डीनो जेम्स को शुरू से ही पढ़ाई ज़्यादा पसंद नहीं थी। उन्हें शुरू से ही पढ़ना लिखना पसंद नहीं था। उनको तो शुरू से ही म्यूज़िक और एक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। इसी वजह से डीनो जेम्स अलग अलग तरह के गाने सुना करते थे और उनको गिटार बजाना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो गिटार भी बजाया करते थे। लेकिन उनके माता पिता चाहते थे कि डीनो जेम्स अपनी पढ़ाई पूरी कर कर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए। लेकिन डीनो जेम्स ये नहीं चाहते थे। उनका तो कुछ और सपना था। वो तो चाहते थे कि वो एक एक्टर बने। इसीलिए अपना सपना पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। उनके इस फैसले से उनके माता पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो ये चाहते थे कि वो यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर कर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए। शुरू में वो इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उनके माता पिता इस बात पर मान गए और सन 2002 में डीनो जेम्स मुंबई आ गए। यहाँ पर वो आ गए और उन्होंने कई सारी चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उनका एक साल तो पूरा मुंबई को समझने में ही लग गया था। फिर उनको समझ में आया कि मुझे जो भी करना है जल्दी ही करना होगा। इसीलिए डीनो ने वहाँ पर एक्टिंग क्लास ज्वाइन की ताकि वो अपनी एक्टिंग स्किल को और भी बढ़ा सके। इसमें वो खूब मेहनत करते, खूब प्रैक्टिस करते और इसी वजह से उनकी एक्टिंग स्किल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। और एक्टिंग स्किल अच्छी होने की वजह से उनको कुछ छोटे मोटे रोल भी मिलने लगे थे, लेकिन इससे उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिस वजह से इनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था और इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सही नहीं हो रही थी। इस वजह से ये काफ़ी दुखी रहने लगे, परेशान रहने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अब वो क्या करें, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए हार मानकर ये अपने गाँव वापस आ गए। ये वहाँ पर 8 साल बाद वापस आए थे। इसीलिए उनके माता पिता काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उनको लग रहा था कि अब वो यहीं पर रहेंगे। वो वहीं पर रहकर अपने पिता की मदद करने लगे, लेकिन उनका इसमें भी मन नहीं लग रहा था। उनको नहीं पता था कि वो इस काम को क्यों कर रहे हैं। वो काफ़ी दुखी और परेशान रहने लगे क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इसी वजह से वो डिप्रेशन में जाने लगे थे और वो अब शराब भी पीने लगे थे। इसी वजह से अब उनके पिता से भी लड़ाई झगड़े होने लगे थे। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर मुंबई जाने का फैसला किया। फिर 2012 में वो फिर से मुंबई चले गए। यहाँ पर वो जाते टाइम पूरे रास्ते रोते हुए जा रहे थे क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो जाकर भी करेंगे क्या, वो वहाँ पर क्या करेंगे। उनको नहीं पता था। उनको नहीं पता था कि वो वहाँ पर जाकर भी क्या करेंगे। फिर भी वो चले गए। यहाँ पर उनकी मुलाकात प्रदीप सरकार, जो उनके साथ वहाँ पर काम करने लगे, लेकिन अभी भी वो काफ़ी दुखी थे, काफ़ी परेशान थे। उनको अभी भी ये लग रहा था कि ये वो चीज़ नहीं है जो वो कर रहे हैं। वो जब भी थोड़ा दुखी होते या परेशान होते तो एक समुद्र किनारे, दुखी होते या परेशान होते तो वो समुद्र के किनारे एक बीच पर बैठ जाते। डीनो ने उस दिन भी वही किया और वो बीच पर जाकर बैठ गए। तभी वहाँ पर एक लड़का गिटार लेकर आया और उसने डीनो से कहा कि वो यहाँ बैठ जाए। तो डीनो ने कहा बैठ जाओ। वो बैठ गया और बैठकर अपना गिटार बजाने लगा। वो अपनी खुद की ओरिजिनल ट्यून बजा रहा था। डीनो को वो काफ़ी पसंद आया और डीनो ने उससे कुछ बात करनी शुरू की। डीनो की और उस लड़की की बात चलती रही। कुछ देर बाद वो लड़का चला गया, लेकिन अब डीनो को कुछ अलग लग रहा था। अब पहली बार उनको ऐसा लग रहा था कि उनको पता है कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है, उनको क्या करना है। इसीलिए घर पर आकर डीनो ने अपने रूममेट सलमान अख्तर से बात की। उनसे उन्होंने कहा कि मुझे रैपर बनना है, मुझे रैप करना है।
तो सलमान अख्तर ने कहा तुमको जो पसंद है वो तुम करो, तुम्हें जिससे खुशी मिलती है तुम वो करो। तो डिनो अब रैप लिखने में लग गए। उनको पहला रैप लिखने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि उनको लिखने की आदत नहीं थी। उन्होंने अपनी ही लाइफ प्रॉब्लम के बारे में लिखा था। उस रैप का नाम था लूज़र। उन्होंने इस रैप को अपलोड कर दिया। ये रैप 17 अक्टूबर 2016 में अपलोड हुआ था और इस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे। फिर 19 अक्टूबर 2016 में इन्होंने अपना एक और रैप अपलोड किया जिसका नाम था गर्लफ्रेंड। वो रैप काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हुआ। उसके बाद लोग इनको जानने लगे, पहचानने लगे। उसके बाद उन्होंने और भी कई सारे मोटिवेशनल रैप सॉन्ग अपलोड किए और सभी के सभी लोगों ने खूब पसंद किए। लोगों को अब इनके रैप काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे क्योंकि वो इसमें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को बता रहे थे, लोगों की प्रॉब्लम्स को बता रहे थे। तो दोस्तों इसी तरह से एक आम लड़का बना एक रैपर। तो दोस्तों ये थी डिनो जेम्स की स्ट्रगलिंग भरी स्टोरी। आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एंड गुड बाय।